कार्यक्रम ही था, रांची के लोग को आना ही था, बाहर के कम लोग आए। अब क्या करिएगा, एक बार कुछ फोर्स को हमको, प्रशासन में था मैं, कुछ फोर्स को हमको भागलपुर भेजना था। डीएसपी साहब को बुला के हमने कहा कि हमको 500 सिपाही दीजिए, होमगार्ड था, भागलपुर भेजेंगे। दे दिया, बसें खुली पटने से। लौट के आया तो फिगर था 230। हमने डीएसपी साहब से पूछा कि डीएसपी साहब आप 500 भेजा था, कमान 500 का था, ये 230 कैसे हो गया? उस आदमी ने जो कहा मेरे दिमाग में अब तक है, कहा कि सर ट्रेन को तौलिएगा तो क्या होगा सर, सारा कूद में करेगा, तो रास्ते में कूद कूद के भाग गया तो हम क्या करें सर। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। आज कुछ बैंक कूद गए हैं अनजाने में या चमचाई में, या यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए कि हम आपके आदमी, ये साले महादेव के आदमी नहीं। जो ना समझी में आए हैं वो तो ठीक है, समझते नहीं है बेचारे, लेकिन जो जानते हैं और तपाए हैं, तब ये वो लोग महादेव के लोग नहीं है। मेरे हैं, आपके हैं, इनके हैं, उनके हैं, वो महादेव के लोग नहीं है, अभी तक नहीं बने। गम तो हजारों हैं, गम की बात क्या करनी। पुण्यतिथि भी एक गम का ही दिन है। अभी एक नया गम आपने दिया, दुख दे दिया। आगे बढ़ने को कहा गया तो पांव आगे बढ़ते हैं, आपका मुंह आगे बढ़ने लगा। ये शिव शिष्य का लक्षण नहीं है बाबू। मैं कल रात में सोच रहा था अपने वहां बैठ के कि अब बहुत शिव शिष्य हो गए हैं जिनको अब शिव की शिष्यता पर रख देना चाहिए, उस जमीन पर रख देना चाहिए, छत पे रख देना चाहिए। ताकि बहुत दिनों से लोग कोशिश कर रहे हैं और सफलता तो गुरु की इच्छा से मिलेगी, गुरु की दया से मिलेगी। शिव शिष्य आप होंगे तभी उन्हीं की दया से। लेकिन आज देखा अरे रामी तो शिव शिष्य से पीछे कम है, बंदर ज्यादा। दुख हुआ, ये बात ठीक नहीं है। आपने अपने गुरु को अपमानित किया, और जो शिष्य अपने गुरु को अपने आचरण अपने काम से अपमानित करे समाज में लोगों के बीच, जो पत्नी अपने आचरण अपने व्यवहार से पति को लोगों के बीच बदनाम करे, जो पति अपने आचरण से पत्नी को बदनाम करे, जो पुत्र अपने आचरण से अपने पिता को बदनाम करे, जो पिता अपने आचरण से अपने पुत्र को, अपनी संतान को बदनाम करे, उसे पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। जो शिष्य अपने आचरण से, अपने कृत्य से, अपने काम से समाज में अपने गुरु को अपमानित कर रहा है, वो शिव शिष्य है ही नहीं। उसके शिव शिष्य होने का कहां सवाल, तो है ही नहीं। ऐसा ही लक्षण आपने प्रकट किया, और आपको मन से, हमसे नहीं, हमसे माफी मांग के क्या करिएगा, महादेव से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम आपके शिष्य बन जाएं, ऐसी दया करिए। मन तो सारा बंदर की तरह, मन की तो आदत है ऐसे ही करता है। मैंने कई बार कहा भी है कि एक बंदर को अपने अकेले में नहीं देखा होगा, क्योंकि देखने की आदत आप लोगों की है नहीं। मैंने बंदर को अकेले में देखा, छिप के देखा, और वो सारा कुछ नहीं है, मक्खी भी नहीं है। और तब वो कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, स्थिर नहीं बैठ सकता। हमारी किताबें कहती हैं कि उस बंदर को भर पेट शराब पिला दो और उसको 1000 हड्डे से, बिरनी से कटवा दो, तब वो जैसा करेगा वैसा ही होता है आदमी का मन। तो मन तो हम लोग का सबका चंचल है, होना ही होना। लेकिन जब शिव को गुरु को माना है, जब कहीं एक जगह टोका फंसाया है, तब तो स्थिर होना चाहिए ना भाई साहब। आप परिवार में शादी करते हैं, 2 महीना तक आपके पिता आपकी माँ कहती हैं कि बेटवा तो बेहरारू के गुलाम हो गई हो। काहे? आपने पत्नी को इतना चाहा है कि बाकी चीजों पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। वैसे ही रिश्ता शिव शिष्यता का। और मैंने पहले कई बार कहा, इधर लगातार कह रहा हूं कि शिव शिष्यता गपबाजी नहीं है।
शिव शिष्यता लहंगड़ी या ड्रामाबाजी नहीं है। चार को गप कर लिया, दो आदमी को शिव शिष्य बना लिया, अपने लुच्चा तरी रोड पर कर रहे हैं, ये शिव शिष्यता नहीं है। और मैं आप ही को नहीं, गुरुभानों को भी कह रहा हूं, शिव शिष्यता एक दर्द है। पति के प्रति पत्नी का एक दर्द जैसे होता है, शिव शिष्यता भी एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। उसको समझना होगा। शिव शिष्यता को पूछ गए, आपकी गुरु चर्चा करनी है, आई साला तुमको शिव शिष्य बनना है, उसका तरीका नहीं है यार। आप चर्चा करते हैं तो शिव शिष्य हो गए, आप नमः शिवाय करते हैं तो शिव शिष्य हो गए, आप दया मांगते हैं तो शिव शिष्य हो गए। अरे शिव शिष्य बनने की ये सवारी है, इन सवारियों का इस्तेमाल करोगे तो शिव शिष्य बनोगे, ये तुमको ताकत देंगी। शिव शिष्य होना तो चर्चा नहीं है, शिव शिष्यता होना तो नमः शिवाय करना नहीं है, शिव शिष्यता तो दया मांगना नहीं है, शिव शिष्यता तो भगवान शिव की शिष्यता है, जो एक दर्द है, जो एक एहसास है, जो अनुभूति है। इसलिए हमको आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपके आचरण बताते हैं कि आप शिव शिष्य नहीं है। क्या मैं आपके बारे में सोचूं, आपको नहीं पता है। मैं 1 साल से सोच रहा हूं कि अब ये लोग करके थक रहे हैं, नहीं हो रहा है इनसे, महादेव से दया मांगूं और इस काम को आध्यात्मिक रूप से करूं। रोज मैं सोच रहा हूं कि महादेव से कह के आध्यात्मिक फिल्म जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक रूप से ऊपर बढ़ाना जिसको कहते हैं, वो करा दूं। अब बहुत लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर आपका अभी आचरण देखा हम, ये कोई तरीका नहीं है भाई साहब। आपने अपने आचरण से अपने गुरु को बदनाम किया, हो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। पांव ना आगे बढ़ेंगे, शरीर में आगे बढ़ेगा कि मुंह बढ़ेगा, आवाज बढ़ेगी। आवाज करने को तो कहा नहीं गया, आज किसने को कहा गया होगा। इस बात को समझिए, एक रिश्ता है शिव शिष्यता, दमबाजी नहीं है, लोफड़ाई नहीं है, झोला उठाया चले गए, चर्चा कर लिया, थोड़ा पैसा भी कमाया, थोड़ा इधर उधर भी किया, ये शिव शिष्यता नहीं है। ये तरीका है जिससे आप शिव से जुड़ सकते हैं। 3 सूत्र साधन है, साध्य नहीं है। 3 सूत्र सीढ़ियां हैं, छत नहीं है। और मैं 1 साल से सोच रहा हूं कि बहुत लोग छत के नजदीक अब आ गए हैं, अब छत पर चढ़ना इनको कठिन होगा, क्योंकि सीढ़ियों से छत पर चढ़ना कठिन होता है, कठिन होगा। चलो आध्यात्मिक थोड़ी मदद कर देते हैं, महादेव से रिक्वेस्ट करके करा देते हैं। लेकिन आपका आचरण ही ऐसा, आपको शिव शिष्य कहेगा कौन, हमको समझ में नहीं आता। मैं तो नहीं मानूंगा, आचरण ही आपका गड़बड़ है। और हमने एक लाइन कहा, जिस शिष्य का आचरण उसके गुरु को बदनाम करता हो वो शिव शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दीदी के बारे में क्या कहिएगा, उनको शिव के प्रति दर्द था, और ऐसा दर्द था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अब वो घटनाओं में नहीं है, तस्वीरों में नहीं है, हमारी आपकी सोच में है, सोच में, इन आवर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि दीदी की तस्वीर देखिएगा तो याद पड़ेंगी वो, ऐसा नहीं है कि 3 सूत्र करिएगा तो याद पड़ेंगी वो। जैसे शिष्य की सोच में गुरु होता है, वैसे ही हम लोगों की सोच में नीलम आनंद भी है, और हम लोगों को उनके संकल्प पर चलना चाहिए। अभी मैं चाहूंगा कि अपने को सुधार करिए, आप चलिए, मैं आपकी हर पल मदद करने को तैयार हूं, यदि ठीक से चलिए। कम से कम अपने आचरण, अपने काम, अपने कृत्य से उस गुरु को सम्मानित करने की कोशिश करिए कि लोग कहें कि महादेव का चेला कमाल का होता है। अब तो आपको देख के कहें कि महादेव का चेला था लुच्चा होता है, ये ठीक बात नहीं है। हमने कड़ा कहा, माफ करिएगा।